हेलो, वेलकम टू सीबीएसई क्लास। कल मैंने पढ़ा था रेशनल नंबर क्या होते हैं और इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। और मैंने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सब के बारे में कल मैंने सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर तो क्या जीरो इरेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है। क्यों है देखते हैं। वी राइट जीरो एज 0.1, राइट। इसको हम 0/1 भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट पी अपॉन क्यू फॉर्म होगी हमारी। तो जीरो इज ए रेशनल नंबर, that means that is zero is a rational number, क्यों है? 0.1 भी लिख सकते हैं, विच इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बुक किधर है? Find 6 rational number between 3 and 4. Find 6 rational number between 3 and 4। हमें 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं मुझे, ठीक है। करते हैं सॉल्व इसको। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, कितने भी, बहुत सारे, जितने आप सोच सको, इनफाइनाइट। 1 या 2 या 3 या 4 5 नहीं हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। कोई दो रेशनल नंबर आप सपोज कर लो 1 and 2, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इसके दो मेथड हैं, ऐसे तो 3 मेथड है पर हम 2 पढ़ेंगे। तो मेथड नंबर फर्स्ट, इस फर्स्ट मेथड को बोलते हैं मिड वैल्यू मेथड, ठीक है। करते हैं। दो नंबर क्या है हमारे? 3 and 4। फर्स्ट वाले को हम R चेक करेंगे, R, सेकेंड को हम S। तो 3 और 4 के बीच में फर्स्ट रेशनल नंबर आएगा हमारा R प्लस S डिवाइडेड बाई 2, 4, राइट। R को हम पुट करेंगे इसमें, R3 है, S हमारा 4 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया 4347 डिवाइडेड बाई 2, 4, फर्स्ट आ गया। अब इन दोनों को फिर से लेंगे इस तरह से हम, इन दोनों को, तो 3 प्लस 7 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 4, सॉरी 7 बाई 2, 4। तो एक और रेशनल नंबर हमारा आएगा 30 डिवाइडेड बाई 4, 7 बाई 2। इस प्रकार से हम और निकालेंगे, इस प्रकार से हम और भी निकाल सकते हैं। देखते हैं। 3 प्लस 13 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, 13 बाई 4, 7 बाई 2, 4।
तो इसको निकाल लेंगे 25 डिवाइड बाई 8 कॉमा 13/4 कॉमा 7/2 कॉमा 4 तीन आ गई, तीनों को निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से निकालते रहेंगे। दो नंबरों के बीच में निकालना है, तो दोनों किनारे वालों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है बस, राइट। इन दोनों को कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 7/2 कॉमा 7/2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा 4। ठीक है, 25/8 कॉमा 13/4 कॉमा 7/2 कॉमा 8 और 7 50/4 कॉमा 4 आ गए। अभी 2 और निकालने हैं, तो ये मेथड बड़ा है, थोड़ा लंबा है, इसको फिर से करेंगे। 3 कॉमा 25/8 कॉमा 13/4 कॉमा 7/2 कॉमा, इन दोनों को फिर से कर लेंगे। 50/4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा 4। ठीक है, तो करते हैं आगे। 3 कॉमा 25/8 कॉमा 13/4 7/2 15/4 कॉमा, ये हमारा हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 8 कॉमा 4। एक नंबर और निकालना है, किसी दो एक को और कर देते हैं हम लोग, इन दोनों करते हैं। चलो 3 कॉमा 3 प्लस 25/8 डिवाइड बाई 2 कॉमा 25/8 कॉमा 13/4 कॉमा 7/2 कॉमा 15/4 कॉमा 13/8 कॉमा 4। फिर करेंगे इसको 3 49 डिवाइड बाई 8 कॉमा 25/8 कॉमा 13/4 कॉमा 7/2 कॉमा 15/4 कॉमा 13/8। ये मेथड लंबा है पर कर सकते हैं ये मेथड से। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब सेकंड मेथड देखेंगे। मेथड सेकंड, ये मेथड इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? 3 और 4 है ना हमारा, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हमारा n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम? तो 3 में 3 हमारा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n+1, डिनोमिनेटर में भी कर देंगे n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमा 4 में भी ऐसे करेंगे n+1 प्लस डिवाइड बाई 1 into n+1, राइट। ओके, इसको करो, n की जगह 6 पुट करो आप, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 + 1, इसको दे देंगे यहाँ पर 10 लगा, तो 4 into 6 + 1 1 into 6 + 1, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 7 1 multiplies with 7 and 4 into 7 divided by 1 into 7, right? So 7 के लिए 21 upon 7 and 28 divided by 7, right? अब
आगे हमारे नंबर्स 21, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7, राइट। तो ये हमारे डेसिमल नंबर आ गए 6, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6। तो हमारे 6 डेसिमल नंबर आ गए इसे। ये मेथड क्या है, इजी है और अच्छा है, आप इसी मेथड से क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है, राइट। इसको नोट कर लीजिए। हेलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 5 डेसिमल नंबर बताने हैं, 3 and 3 divided by 5 and 4/5। इन दोनों में मुझे 5 डेसिमल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 3/5 and 4/5 कितने रेशनल नंबर बताने हैं, 5 रेशनल नंबर। देन n कितना हो जाएगा हमारा 5। सो हम क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में भी ऐसे करेंगे, सेम एंड 4 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 and 5 multiplied by n plus 1, राइट। जहाँ n है वहाँ हम 5 पुट कर देंगे। तो 5 plus 1 divided by 5 plus 1 and 4 into 5 plus 1, 5 into 5 plus 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, 5 plus 1 यानी 6, 6 3 क्या 18, 5 plus 1 6, 6 5 क्या 30 and 5 plus 1 6, 6 4 24, 5 plus 1 6, 6 5 13, राइट। अब नंबर हम लिखना है सिंपली, 18 डिवाइड बाई 30, 18 को आता है 90 डिवाइड बाई 30, फिर 20 डिवाइड बाई 30 एंड 21 डिवाइड बाई 30 एंड 22 डिवाइड बाई 30 एंड 23 डिवाइड बाई 30 एंड 24 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। आगे हमारा आंसर। अब जो नंबर हमारा कट रहा है, जैसे ये जो कट रहा था हमारा 3 7 21, 3 10 20, राइट, एंड 2 was 2 2 एंड नीचे 50, राइट। और ये हमारा हो जाएगा 3 एंड 5 6 4 24 6 5 30। अब उसको लिख देंगे 3/5 90/30 2/3 7/10 11/15 23 डिवाइड बाय 30 एंड 4/5। ये हमारा क्या है, आंसर। इजी है, कर सकते हो आप। और एक बात ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन करोगे पेपर में, बोर्ड एग्जाम में आप, तो इनको कट जरूर करना आप, क्योंकि फिर अधूरा आंसर रह जाएगा आपका। इस तरह से आपको फाइनल आंसर देख के इसको अपलोड कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और रीजन भी बताना है किस कारण से। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, राइट और रॉन्ग, राइट, यस, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है वही समझेंगे। बिकॉज नेचुरल नंबर्स
इज 1 2 3 4 5 एंड होल नंबर 0 1 2 3 4 5, यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं बट होल नंबर सारे नेचुरल नंबर नहीं है सारे, क्योंकि जीरो छोड़ देंगे, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं वो हमारे क्या है, होल नंबर होंगे। सेकंड है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? यस, ट्रू। क्यों? इंटीजर क्या होते हैं हमारे? इंटीजर क्या होते हैं? जितने भी नंबर हमारे पास जितने भी नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 these are the integers, these are the also whole number, whole number 0 1 2 3 4 5 तो every integer is a whole number, every rational number is a whole number। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? सभी रेशनल नंबर होल नंबर तो नहीं है, सभी होल नंबर रेशनल नंबर तो हैं, पर सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अभी हम इसको बताते हैं, फॉल्स। इसका रीजन बताते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि लेट्स से रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर तो है बट होल नंबर तो नहीं है, नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर। ठीक है, तो सभी होल नंबर रेशनल नंबर तो होते हैं पर सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, इसको आप नोट कर लीजिए।